Hello everyone. I'm Welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the easiest way. So guys, today we are going to solve one more problem for electrostatics that is from Griffith. And in this question, find the electric field at a distance z about the center of the circular loop of radius r that carries a uniform line charge lambda. So we are having a circular loop and the line charge density is given to you lambda, and you are going to find the electric field at a distance z above the this loop. So that is also same as we have done in the last cases. We have this ring, so we can consider an element here that will give you the electric field at this that point. तो हमें इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने डिस्टेंस देखा ये z है, रेडियस ऑफ लूप इज स्मॉल r, so this can be given as root z square plus r square. Again, we are going to have two components. That is the same concept everywhere. If you are going to know कि हम एक क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी इफ यू नो द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दैट. ओके, सो दैट विल बी डी ई. ओके, एंड इसका ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट हो गया डी ई कॉस थीटा, दिस इज डी साइन थीटा. सेम एलिमेंट यहाँ पर होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. एंगल थीटा विल बी सेम, डी ई कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा विल बी देयर, सो साइन थीटा विल get cancelled out, and you will have the resultant electric field due to cos theta component, and it can be given as डी cos theta z cap. तो डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, दैट विल बी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द चार्ज एलिमेंट. So that is z square plus r square का square under root में. So you are going to get this, and cos theta can be written as from here z upon root z square plus r square, z cap again, and dq लिख सकते हैं हम lambda dl के equal, because lambda is the charge per unit length. तो ये हमें पूरी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुकी है. अब हमें लिमिट लेनी है डीएल एलिमेंट की. तो ये पूरी स्क्वायर जो सर्कुलर रिंग है, इस पे हमारा चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो उसके लिए हमें डीएल को एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा. तो डीएल की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से लेके टू पाई आर, दैट इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप. सो जीरो टू टू पाई आर, यू आर जस्ट गोइंग टू पुट दैट एंड यू विल गेट योर आंसर एज वेल. तो कितना सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. हमने वैल्यूज रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू, एंड इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई आर. नाउ लैम्डा इंटू 2 पाई का आर कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज क्यू, है ना. टोटल चार्ज यदि हम मान लेते हैं कि इस एलिमेंट पे जो रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है और चार्ज डेंसिटी यदि लैम्डा है, so lambda can be given equals to q upon 2 pi r, so q can be written as lambda into 2 pi r. Okay, and 1/4 pi epsilon naught is again k. So whatever term is easily memorizable, you can just remember in that term, क्योंकि ये easy रहता है k की terms में फॉर्मूलाज को याद रखना, क्योंकि रिंग का जो फॉर्मूला है दैट विल बी एप्लीकेबल एंड यूजफुल इन वेरियस न्यूमेरिकल्स. सो यू कैन मेमोराइज इट डायरेक्टली, दैट इट इज के क्यू जेड. जेड इज द डिस्टेंस on the axis of that ring, and upon r square plus z square to the power 3/2, where r is the radius of that ring. तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस क्वेश्चन को हम गॉस लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं. अभी जो फ्लैट सर्कुलर डिस्क का हम करने वाले हैं, जैसे हमने रिंग के लिए निकाला, रिंग के लिए आप यदि आपको फॉर्मूला याद होगा, तो आप डिस्क के लिए भी इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये जो सारे क्वेश्चन है ग्रिफिथ से हम कर रहे हैं, ग्रिफिथ के इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स के क्वेश्चन हैं, और ये इसका पार्ट 1 है. आगे आने वाली सीरीज में हम और भी सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. तो बी कनेक्टेड विद दिस चैनल, एंड गाइज find the electric field at a distance z above the center of a flat circular disk of radius r. Now we are having disk. Okay, तो disk को हम कैसे बनाते हैं, disk can be made up of so many rings having different radius. Okay, and radius in between 0 to r. Okay, so हम यहाँ पर खूब सारी rings consider कर सकते हैं, जिससे हम 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. और ये हमारी डिस्क है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी गिवन है, दैट इज सिग्मा. ठीक है, तो इस डिस्क से इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो हमने एक एक्स रेडियस की छोटी सी रिंग यहाँ कंसीडर कर ली है जिसकी विड्थ है डी एक्स, और यहाँ पे जिस पे चार्ज है डी क्यू. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका एक्सिस पे पॉइंट है, दैट इज अ पॉइंट पी ऑन दिस एक्सिस ऑफ रिंग. तो हम इजीली उसको यहाँ से निकाल सकते हैं. ओके, सो ई रिंग हमें पता है के क्यू जेड अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो यहाँ रिंग की रेडियस है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और चार्ज कितना हो गया डी क्यू. अब डी क्यू की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग.
dq is a charge and sigma charge density is given to you. Okay, so whenever sigma is charge density given to you, तो हम dq को कैसे लिख सकते हैं? dq will be sigma into some एरिया एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, तो एरिया इसका कितना होगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रिंग? एक ऐसी रिंग जिसकी जो लेंथ है आर रेडियस की वजह से 2πx है और इसकी जो विड्थ है वो dx है, तो ये एरिया हो गया इस रिंग का. इज इट क्लियर? अब रिंग का एरिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके पास विड्थ है, तो आप सीधा पाई एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं. दैट इज हैविंग ऑल्सो सम विड्थ ऑफ डी एक्स. ओके, सो सिग्मा इंटू 2πx dx विल बी द चार्ज डेंसिटी. तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप डी क्यू को किस तरीके से लिख रहे हैं, एलिमेंट कैसे ले रहे हैं, एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल रहे हैं. सो दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजिली आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो. अब देखिए आपकी लिमिट्स क्या होगी. लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to r. एक्स की लिमिट देखिए 0 to r होगी. सारी वैल्यूज पुट करी, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाला, 2πk सिग्मा z. 0 to r, दिस इज नॉट माइनस r, दिस इज r. x dx upon x square plus z square to the power 3/2 and direction again will be in z cap direction. ओके, अभी मैंने लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस किया है वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा. सो दैट इंटीग्रेशन इज गिवन एज -1/√x² प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट में. एंड लिमिट हमने पुट कर दी 0 to r. यहाँ पे आपको x को z tan थीटा पुट करना होगा और इजीली आप लोग स्टेप्स करके देख सकते हैं. यू विल गेट द सेम रिजल्ट. एंड माय सजेशन है कि ये जो इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रेशंस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज हो रहे हैं इनके बारे में आप लोग डायरेक्ट फार्मूलाज यदि याद कर लेंगे तो आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीली, एग्जाम में भी कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे. और ये बार बार यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली, तो अपने आप ही प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे आपको. सो 2πk की वैल्यू रखी 1/4π एप्सिलॉन नॉट सिग्मा जेड और 0 to r लिमिट पुट कर दी है, तो -1/√r² प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 1/z. तो हमने यहाँ से z को अंदर भेज दिया है, so that will be 1 minus z/√z square plus r square. So that is the electric field due to a disk on a point above that is z distance above from that disk center. So अब यहाँ पर देखिए दो केस हमारे पास हो सकते हैं, those are known as limiting case. तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि r greater than z है या z बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ डिस्क, तो दोनों ही केसेस में क्या रिजल्ट्स होंगे. सो इफ r इज वेरी ग्रेटर देन z तो वी कैन निग्लेक्ट दिस z एज कम्पेयर टू r. ओके, z को हमने r के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान लिया है, तो एक बहुत बड़ी टर्म होगी जिससे हमें बहुत ये इनफाइनाइट मान लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा. दिस टर्म इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल. तो ये टर्म हमने हटा दी है, तो हमें ई वेक्टर कितना मिल गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड कैप, जो कि एक प्लेन शीट यदि हमारे पास है. ठीक है, प्लेन शीट की वजह से उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो आर बहुत बड़ा है जेड से, यानी कि वो जो ये शीट मान लीजिए, ये जो डिस्क है बहुत बड़ी सारी है और यहाँ आपको इसके जस्ट एक्सिस पे यहाँ पे ही निकालना है. तो इस पॉइंट के लिए ये एक छोटी सी शीट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही हमें यहाँ से मिल रही है. सो बोथ केसेस आर प्रूव्ड बाय दिस फार्मूला. तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल गई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्शन विल बी जेड कैप. ठीक है, इस तरीके से आप रखते हैं यदि, तो यहाँ पर आपको जेड कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है. दैट इज sigma upon 2 epsilon naught z cap. That is a constant electric field due to a sheet. Okay. अभी देखिए यहाँ पर ये तो हो गया r जब रेडियस बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए प्लेन की तरह बिहेव करेगा. बट इन केस कि आपकी z की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो z की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा होगी ग्रेटर देन r, तो आप क्या करेंगे. तो देखिए 1/√r² प्लस जेड स्क्वायर एक टर्म है हमारे पास, तो यहाँ पर z बहुत ज़्यादा है तो हमने z को यहाँ से आउट ले लिया. सो 1/z 1 प्लस r² अपॉन z स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट में वैल्यू थी 1/2 इसकी पावर थी, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी -1/2. नाउ इफ z इज वेरी ग्रेटर देन r, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी वेरी लेस देन 1. तो जब ये 1 से लेस देन है तो हम इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, और हमने बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो ये हो गया 1 प्लस एन एक्स, तो -1/2 से ये टर्म मल्टीप्लाई हो गई. नाउ लेट अस चेक कि आगे हमें क्या मिलने वाला है. तो जब हमने आगे चेक किया तो ये 1/z हम इसको लिख सकते हैं 1/z 1 माइनस r² अपॉन 2z स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने वैल्यू पुट कर दी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस z इंटू, और जो ये वैल्यू थी 1/√r² प्लस जेड स्क्वायर, इसे हमने इससे रिप्लेस कर दिया है. रिप्लेस करने पे देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और r² अपॉन 2z स्क्वायर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इन z कैप डायरेक्शन. सो गाइज अगेन सेम यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इफ नाउ वी आर हैविंग कि
हमारा जो जेड डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आर, यानी बहुत दूर पे एक पॉइंट है, डिस्क से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो उसके लिए वो हमेशा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम किसी रिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा ले रहे हैं जिससे हमारा चार्ज बहुत दूरी पे है, तो उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पॉइंट के लिए वो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो सेम ऐसा यहाँ पर हो रहा है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन और जेड स्क्वायर हमें मिला है, और हमने पाई बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें सिग्मा को कन्वर्ट करना है क्यू में, ताकि हमें पता चले कि वैसे एज इट इज़ वही है, बट हम क्यू के टर्म्स में देखना चाहते हैं क्योंकि फार्मूला फैमिलियर है। तो क्यू को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई इंटू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस डिस्क पाई आर स्क्वायर, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू। तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या मिल गया फिर से, के क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। सो दैट इज सेम एज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है डिस्टेंट पॉइंट के लिए हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, एंड वो हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया है। सो गाइज, आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियोस, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।